बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। शामिल करते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुस्लिम लीग, काफ, MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों का वजीर आजम पर इजहार एतमाद। इत्तेहादी जमातों के वफूद की इमरान खान से मुलाकातें, कौमी असम्बली में वोट देने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा कि इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे, इनका मकसद इक्तदार नहीं अवाम की फलाह है। अदम एतमाद हो गया, फैसला आ चुका है। मरियम नवाज का इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इस समरी को पब्लिक किया जाए जिसमें लिखा है इमरान खान एतमाद खो चुके। इमरान खान ने जिन्हें बिकाऊ कहा, कल उनसे एतमाद का वोट कैसे लेंगे। बलूचिस्तान, सिंध और KPK से जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, इस्लामाबाद से एक नशिस्त हार जाए तो इंतखाब ठीक नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात पर वजीर आजम की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा, अगर फैसले पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें, किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को तब्दील नहीं कर सकते। हर सियासी जमात में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। एक ही छत तले होने वाले इलेक्शन में जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इदारे अपनी गैर जानबदारी प्रेस रिलीज से नहीं, इक़दामात से जाहिर करते हैं। विफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन का बयान नामुनासिब करार दे दिया। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से हुकूमत का बयानिया वाज़े हो गया। सारे इलेक्शन ओपन होंगे तो उंगलियां नहीं उठेंगी। NA 75 डिस्का से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मिल्हई की दुनिया इलेक्शन कमीशन कराने का फैसला कालादम करार देने की सदा। कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला हकाइक के बरक्स है। दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का कोई जवाब नहीं। पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद का वोट लेने पर बहस। ईवान में अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। स्पीकर डाइस के सामने अपोजिशन अरकान ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की कापियां फाड़ दी। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने कहा, विफाक का मामला आप यहां क्यों उठा रहे हैं? सिंध असेंबली का इजलास। स्पीकर आगा सुराज तिरानी कहते हैं कि इलेक्शन से एक रोज कबल जो वाकया हुआ वो बहुत गलत है। यहां तोड़फोड़ की गई, वीडियो बनाकर बाहर भेजी गई। कहा, इनके स्टाफ को धमकी दी तो FIR कटवा देंगे। जिसको शोर शराबे का शौक है असेंबली से बाहर जाकर जलसा करे। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक शिफाफ इलेक्शन करवाए हैं। कहीं भी आइन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। सलीम मांडवी वाला कहते हैं, हार जीत एक अमल है, इसमें हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का किडनी हिल रेफरेंस में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करप्शन मुकदमात की सिंध मुंतकली का मामला। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 मार्च को समाअत करेगा। रहीम यार खान में कत्लो गारत का लर्जा खेज वाकया। पतन मनारा के करीब घर से मां और बच्चों समेत 5 अफराद की गर्दनें कटी लाशें बरामद। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुजदार की लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी।
फैसल आबाद के इलाके समुंदरी में पुलिस मुकाबला, इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। कार सवार मुलजमान ने डॉल्फिन फोर्स के रोकने की कोशिश पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी पोजीशन संभाल ली। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। खातून समेत 5 राहगीर जख्मी। मुलजमान की कार से जेवरात और नकदी बरामद। मोहलिक वायरस के बाद जारी मजीद 52 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक रोज में कोरोना के 1579 नए केसेस सामने आए। एनसीओसी हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,117 है। लाहौर के मजीद 12 इलाकों में 13 मार्च तक लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद में कोरोना के बायस 2 तालीमी इदारे सील। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनाइन पहुंच गया। ISPR के मुताबिक बेनाइन और नाइजर के कुदरती आफात से मुतासरा लोगों को इमदादी सामान फराहम किया गया। पीसीबी और फ्रेंचाइज मालिकान का वर्चुअल इजलास, 6 खिलाड़ियों और एक ऑफिशियल को कोरोना होने पर PSL 6 मुलतवी कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा PSL 6 में अब तक 14 मैच खेले गए, बकिया मैच साल के आखिर में कराने पर गौर करेंगे। पीसीबी के मुताबिक ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले शायकीन को टिकट वापसी की रकम ऑनलाइन ही मिलेगी। और अमेरिकी कंपनी के सुपर सॉन्ग जेट एस्पाइट S512 की तस्वीर जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों का बकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इत्माद का वोट। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब होगा। इत्माद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत दे दी गई। हुकूमती जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 4 बजे और वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम इमरान खान सेनेट इलेक्शन में अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त पर भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज इत्तेहादी जमातों से भी अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम 2:30 बजे मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। किसी दबाव में आए हैं ना आएंगे, वजीर आजम के बयान से दुख हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, कहा इदारों को काम करने दिया जाए, मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछाला जाए। इजलास के बाद जारी इलामिया में कहा गया है कि अगर फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को तब्दील नहीं कर सकते। अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। इलामिये में मजीद कहा है कि वजीर आजम और वुज़रा के बयान पर दुख हुआ। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तनकीद को मुस्तरद करता है। याद रहे वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का बयान दिया था। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज गैर मुनासिब है। विफाकी वजीर इत्तलात नशरियात शिबली फराज और वजीर साइंस फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, दुखी रूह बनने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज से नहीं बल्कि इकदामात से गैर जानिबदारी फैसले करे। ये कहना कि इदारों पर तनकीद नहीं हो सकती दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने मौकफ पर नजरसानी करेगा।
NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI उम्मीदवार अली असजद मलही ने दरख्वास्त दायर कर दी। पिटीशन में इस्तदा की गई कि 19 फरवरी के NA-75 डस्का के इंतखाबी नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए। अली असजद मलही ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक के बरक्स है। कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हल्के में दोबारा इंतखाबात का कोई जवाब नहीं। दोबारा इलेक्शन कराने का मतलब हल्के के आवाम को दोबारा अमन व अमान की सूरत हाल में धकेलना है। मुखालफीन पहले ही जिमनी इलेक्शन में शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। इमरान खान ने जिन्हें बिकाऊ कहा, उनसे एतमाद का वोट कैसे लेंगे? मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा, मजबूर और लाचार हुकूमत का क्या फायदा? सदर मुमलिकत ने भी कह दिया कि आप एतमाद खो चुके हैं, अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। अवाम पर एतमाद है तो फिर डस्का का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया? मरियम नवाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने बयान में इलेक्शन कमीशन की तौहीन की। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह निशाना बनाया गया, ये बहुत बड़ी गलत बात है। पूरी कौम और इदारों को समझ आ गई है कि असल सिसिलियन माफिया क्या होते हैं। सेनेट इलेक्शन GDA का वजीर आजम से बागी अरकान के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा। GDA का सिंध में सेनेट इंतखाबात पर एतराज। वजीर आजम इमरान खान को खत PTI के 7 MPs के नाम अरसाल कर दिए गए। खत में कहा गया है कि इन 7 PTI अरकान में से 6 ने वोट नहीं दिया। अपनी जमात की काली भेड़ों की तहकीकात करके बेजमीरों को बताया जाए। सदरुद्दीन शाह राशिदी के पोल में दिए गए अराकीन पर हमें शक है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरी जानिब GDA के अराकीन बैरिस्टर हसनैन मिर्जा, पार्लिमानी लीडर GDA शहरियार मेहर, नुसरत सहर अब्बासी और दीगर ने सेनेट इलेक्शन के खिलाफ अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। यूसुफ रजा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि धांधली के इल्जाम में मरियम नवाज और अली हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की गई, जो तौहीन अदालत है। अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन से रजू किया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अली हैदर गिलानी की वीडियो और मरियम नवाज का बयान धांधली का सबूत है। वीडियो और बयान पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करके सेक्शन 167, 168 और 170 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के सियासी राबतों में तेजी। उस्मान बुज़दार आज इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंशाअल्लाह अरकान कौमी असम्बली कल वज़ीर आज़म इमरान खान से भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अरकान कौमी असम्बली से हल्कों के मसाइल के हल के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता रात पंजाब हाउस इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली को इशाया दिया, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, विफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, ज़रताज गुल, चीफ वेब कौमी असम्बली आमर डोगर के अलावा अरकान कौमी असम्बली की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क में एक रोज में कोरोना से मजीद 52 अफराद जाँ बहक। NCOC 24 घंटों में 37,998 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और 1,579 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बायस 13,128 अमवात हुई और सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,56,779 हो गई। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस के सबब तालीमी इदारे सील किए जाने का सिलसिला जारी है। मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज सेक्टर I-10-1 और मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज सेक्टर F-10-3 को भी सील किया गया। ज़िले हुकाम ने कोरोना केसेस सामने आने पर मजीद 2 तालीमी इदारे सील किए हैं। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बंद तालीमी इदारों को पहले मरहलावार खोला गया, जिसके बाद वजीर तालीम शफकत महमूद ने 1 मार्च से मामूल के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया। मुल्क भर में महंगाई मजीद 0.61 बढ़ गई। चीनी की कीमत 2.64 रुपए का इजाफा। इदारा शुमारियात के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इजाफे के बाद 14.95% हो गई। एक हफ्ते में 22 इशाए जरूरिया महंगी हुई हैं। चिकन 13 रुपए 30 पैसे फी किलो महंगा हुआ।
दाल माश 3 रुपए 64 पैसे, दाल मसूर 1 रुपए 33 पैसे फी किलो महंगी हुई। दाल मूंग 37 पैसे और दाल चना 34 पैसे फी किलो महंगी हुई। रजाकाराना रिटायरमेंट, PIA मुलाजमीन को वाजिबात के चेक जारी। वाजिबात में प्रोविडेंट फंड शामिल है। हुकूमत ने नेशनल बैंक में 9 अरब 84 करोड़ मुंतकिल कर दिए। VSS वाजिबात की रकम के चेक्स की तौसी अकाउंट जनरल पाकिस्तान करेगा, जिसके बाद के चेक मुलाजमीन को दिए जाएंगे। फैसलाबाद के इलाके डिजकोट समंदरी रोड पर डॉल्फिन और कार में सवार डाकू में पुलिस मुकाबला। मुलजमान ने डॉल्फिन फोर्स की जानिब से रोकने की कोशिश पर फायरिंग कर दी। इलाका शदीद फायरिंग से गूंज उठा। डाकुओं की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दीगर साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की कार से मसरूका जेवरात और नकदी मिली है। रहीम यार खान में कत्लो गारत का लर्जा खेज वाकया। पतन मनारा के करीब घर से मां और बच्चों समेत 5 अफराद की गर्दनें कटी लाशें बरामद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाकये का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। 5 अफराद की गर्दनें कटी हुई लाशें मिलने पर इलाके में खौफो हिरास फैल गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मकतूलीन के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। जंगी तैयारा गलियों और सड़कों पर दौड़ाने लगा। भारती में जंगी जहाज नुमा गाड़ी बनाने वाले मैकेनिक का मजाक बन गया। अपनी गाड़ी का नाम पंजाब राफेल रखा। भारती पंजाब के शहर भटिंडा के रामपाल ने राफेल फाइटर जहाज से मुतासिर होकर ये गाड़ी बनाई। गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा, लंबाई तकरीबन 18 फीट है। इसकी तैयारी में 3 लाख भारतीय रुपए लागत आई। पंजाब राफेल में नहीं तहम दोनों इतराफ शीशे की खिड़कियां नस्ब की गई हैं। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।